नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करते हैं एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम फंगल इन्फेक्शन के बारे में। तो हम देखेंगे इस वीडियो में कि फंगल इन्फेक्शन क्यों होता है, क्या कारण रहते हैं फंगल इन्फेक्शन होने के, क्या आदतें हैं जो कि फंगल इन्फेक्शन के होने के चांसेस बढ़ा देती हैं और कैसे हम बच सकते हैं, किन आदतों को हम अपनी रोजमर्रा की लाइफ में लाकर बच सकते हैं फंगल इन्फेक्शन होने से। और अंत में हम जानेंगे कुछ इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन फंगल इन्फेक्शन के लिए। तो मैं डॉक्टर शरद उनियाल स्वागत करता हूं आपका होम्यो मित्र चैनल पर। अब बात करते हैं फंगल इन्फेक्शन किसे कहते हैं। तो यूजुअली स्किन के किसी हिस्से या बॉडी के किसी भी और पार्ट पर जब फंगस का इन्फेक्शन हो जाता है तो उसे फंगल इन्फेक्शन कहते हैं। फंगस क्या होता है? ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सूक्ष्म जीव है जो कि गर्म और नम जगह है। तो हमारी बॉडी में ऐसी कोई भी जगह जहां पे स्वेटिंग यानी पसीना बहुत रहता हो, वहां पर इनके ग्रो करने के चांसेस ज्यादा होते हैं। कॉमनली इसे रिंगवर्म या दाद भी कहते हैं। अगर ये पैरों पर हो तो इसे कहते हैं एथलीट फुट। अगर ये जांघों के हिस्से में हमको दिखाई दे तो उसका नाम होता है जॉक इच। अगर नाखूनों में हो तो पैरोनाइकिया कहते हैं इसे। नाखूनों में भी फंगल इन्फेक्शन होता है और स्कैल्प पर भी हो सकता है फंगल इन्फेक्शन। क्या सिम्टम्स या कॉमन लक्षण होते हैं? तो इचिंग बहुत रहती है पेशेंट को, चिपचिपा पदार्थ निकल सकता है, वहां से फ्लूइड, स्टिकी फ्लूइड निकल सकता है। कुछ कुछ केसेस में ब्लीडिंग रहती है, वो जगह पपड़ीदार हो सकती है, हमको स्केलिंग जैसा महसूस होगा वहां पर। इसके अलावा डिस्कलरेशन, ब्लैक या वाइट डिस्कलरेशन, चमड़ी का कलर चेंज हो जाना, ये सिम्टम्स कॉमनली मिलते हैं फंगल इन्फेक्शन में। अब बात करते हैं फंगल इन्फेक्शन फैल कैसे सकता है, स्प्रेड कैसे हो सकता है और लोगों में। तो सबसे पहला कॉमन कारण है डायरेक्ट कांटेक्ट, कि जिस पर्सन को फंगल इन्फेक्शन है उससे आप डायरेक्ट कांटेक्ट में आए, स्किन टू स्किन कांटेक्ट हो, फॉर एग्जांपल हाथ मिलाना या फिर स्किन से स्किन टच होना इजीली, तो वहां पर इन्फेक्शन स्प्रेड कर सकता है एक इन्फेक्टेड पर्सन से नॉन इन्फेक्टेड पर्सन में। सेकेंडली शेयरिंग ऑफ थिंग्स, तो चीजें साझा करना। अगर कोई पर्सन जिसको फंगल इन्फेक्शन है उसके कपड़े, जूते या ऐसी कोई सी भी चीज जहां पे, फॉर एग्जांपल कंघी, जहां पे इन्फेक्टेड पोर्शन आ जाए उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर, जैसे कि कपड़ा या कंघी पर, और वो आप शेयर कर लें तो भी आपको फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। इसके अलावा पब्लिक प्लेसेस, तो ऐसी जगह जहां पर इन्फेक्शन स्प्रेड हो सकता है, फॉर एग्जांपल स्विमिंग पूल्स। तो अगर किसी पर्सन को फंगल इन्फेक्शन है और वो स्विमिंग पूल में आते हैं तो पानी में इन्फेक्शन, मतलब फंगस जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल में फैल सकता है जो कि नेक्स्ट पर्सन को कैरी फॉरवर्ड कर सकता है। इसके अलावा जिम्स, जहां पे बहुत ज्यादा स्वेटिंग होती है, आप कोई मशीन यूज कर रहे हैं, वहां पर अपनी इन्फेक्शन छोड़ के गए और नेक्स्ट पर्सन जिन्होंने वो मशीन यूज की उन पे इन्फेक्शन कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। इसके अलावा ऐसी जगह जहां पे बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी हो, स्वेटिंग बहुत होती हो, वहां पर फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और लास्ट में लो इम्यूनिटी, तो जिन लोगों की इम्यूनिटी इनमें, मतलब उनमें ही बहुत वीक है, उनकी टेंडेंसी वैसे भी होती है कि वो इन्फेक्शन कैच कर ले, तो वो भी फंगल इन्फेक्शन से इजीली हार्म हो सकते हैं। अब बात करते हैं क्या प्रिवेंशन ले सकते हैं आप ताकि फंगल इन्फेक्शन स्प्रेड ना हो या आप फर्स्ट टाइम इन्फेक्ट ही ना हो इससे। तो बॉडी को ड्राई रखें, पसीने को बहुत समय तक अपने ऊपर ना टिकने दें, क्योंकि ड्राइनेस रहेगी तो फंगल ग्रोथ नहीं हो पाएगी। इसके अलावा कपड़ों को ड्राई रखें, खासकर इनर वेयर्स रोज चेंज करें, ड्राई रखें उनको, धूप में सुखाएं, क्योंकि धूप और ड्राइनेस अच्छी नहीं है फंगल इन्फेक्शन के लिए। इसके अलावा पर्सनल आइटम्स जैसे कि टॉवल, रेजर, कॉम्ब, कंघी, ये सब शेयर ना करें, क्योंकि इन्हीं के वजह से ज्यादा चांसेस होते हैं फंगल इन्फेक्शन स्प्रेड होने के। पब्लिक प्लेसेस में जैसे भी बॉडी को कवर रख सकें। इसके अलावा इम्यूनिटी बढ़िया रखें। इम्यूनिटी बढ़िया रखने के लिए बेसिक चीजें जैसे कि वाटर इंटेक बढ़िया रखें, विटामिन सी का इंटेक अच्छा रखें और प्रोटीन भरपूर लें अपनी डाइट में। अब बात करते हैं क्या ऐसी चीजें हैं जिन्हें आप करने से बचें, बिल्कुल ना करें। तो बहुत टाइट या सिंथेटिक वेयर क्लोथ्स ना पहने, बहुत टाइट हो जिसमें वेंटिलेशन ही ना हो, हवा ही ना पास हो पाए, क्योंकि उससे स्किन पर जो स्वेट है वो बना ही रहेगा और स्किन पर नमी बनी रहेगी, गर्म रहेगी, जो कि
बढ़िया है फंगस की ग्रोथ के लिए, तो ऐसा ना करें, कॉटन वेयर पहने। इसके अलावा स्टेरॉइड क्रीम्स या कॉर्टिकोस्टेरॉइड क्रीम्स, उनका इस्तेमाल बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन के ना करें, कम से कम करें, क्योंकि एक बार को तो वो आपको इन्फेक्शन में आराम दे देगा, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब वापस से इन्फेक्शन होगा तो वो उससे भी ज्यादा सीवियरिटी से आएगा, आपको और ज्यादा परेशान करेगा। अब बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन की। होम्योपैथिक मेडिसिन बताने से पहले मैं कहना चाहूंगा दोस्तों, कोई भी मेडिसिन बिना किसी कुशल चिकित्सक के परामर्श के ना लें। अब चलते हैं मेडिसिन की तरफ। तो सबसे पहली मेडिसिन है दोस्तों ग्रेफाइटिस। ग्रेफाइटिस के कॉमन इंडिकेटिव सिम्टम है कि पेशेंट ओबीस होता है, वेट थोड़ा ज्यादा होता है, स्किन के फोल्ड्स पर जैसे कि आर्म पिट, ग्रोइन एरिया, यहाँ पर फंगल इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसके अलावा स्किन से स्टिकी डिस्चार्ज, चिपचिपा सा डिस्चार्ज निकलता है जो कि ट्रांसपेरेंट हो सकता है और कुछ केसेस में पीला सा हनी लाइक दिखाई दे सकता है। इचिंग के बाद स्किन आसानी से फट जाती है, क्रैक हो जाती है या छिल जाती है। इन सिम्टम्स पे ग्रेफाइटिस दी जा सकती है। नेक्स्ट मेडिसिन है दोस्तों सीपिया ऑफिसिनालिस। जब रिंगवर्म बार बार हो, यानी दांत जो है वो बार बार होते रहें, दांत के जो दोनों सर्कल्स हैं, दो अलग अलग जो रिंगवर्म है वो अगर आपस में इंटरसेक्ट करें तो सीपिया दी जा सकती है। यूजुअल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब यूजुअली जो इरप्शन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है बॉडी में वो होता है कंधे, गर्दन और जांघों पर। इसके अलावा जो इरप्शन रहता है उसका कलर ब्राउनिश होता है, ड्राई रहता है वो, और इचिंग रहती है वहां पर। ये मेडिसिन है दोस्तों सल्फर। सल्फर में वैसे बहुत सारे स्किन सिम्टम्स हैं, लेकिन अगर कुछ माइनर सिम्टम्स की बात करें जो फंगल इन्फेक्शन के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं, वो ये है कि बहुत गर्मी हो अगर किसी रूम में या फिर किसी जगह पर बहुत गर्मी हो तो इचिंग बहुत ज्यादा बढ़ जाती है सल्फर के पेशेंट में। एंड नहाने के बाद इचिंग बहुत ज्यादा रहती है सल्फर पेशेंट के लिए। नेक्स्ट मेडिसिन दोस्तों टेल्यूरियम। टेल्यूरियम में जो रिंगवर्म्स होते हैं, छोटे छोटे रिंगवर्म्स आपस में मिलकर एक बड़ी रिंग बना लेते हैं, तब टेल्यूरियम दी जा सकती है। जो इरप्शंस होते हैं उसमें से बदबूदार फ्लूइड निकल सकता है, स्मेल आ सकती है, और इचिंग रात को बहुत ज्यादा रहती है टेल्यूरियम पेशेंट में। और आज की लास्ट मेडिसिन दोस्तों बैसिलिनम। बैसिलिनम वैसे तो इंटरकरेंट मेडिसिन के फॉर्म में दी जाती है, जब अदर मेडिसिन वर्क ना कर रही हो तब दी जाती है। इचिंग बहुत ज्यादा रहती है और यूजुअल फंगल इन्फेक्शन के सिम्टम प्रेजेंट रहते हैं। क्रॉनिकली बहुत लंबे समय तक अगर फंगल इन्फेक्शन चल रहा हो, बहुत सारी मेडिसिन से फायदा ना पड़ा हो, तब बैसिलिनम का नंबर आ जाता है कई बार। आशा करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए। अगर ऐसा ही मेडिकल रिलेटेड नॉलेजेबल कंटेंट कंज्यूम करना चाहते हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और आपको लगता है ये वीडियो किसी और के भी काम आ सकता है तो इसे शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।